हाँ जी, दीपक चौरसिया जी, मैं ये जो तथाकथित लड़की है उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब 2001 में एज पर हर शी इज सेइंग कि मेरे साथ ये घटना घटती है, तो मैं पूरे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि 2002 में इनकी छोटी बहन भी आश्रम में रहने के लिए आती हैं। तो जब इनकी 2002 में छोटी बहन आश्रम में रहने के लिए आती है तो ये उन्हें कभी मना नहीं करती। अगर उनको किसी बात का डर था कि आश्रम में धमकाया जाता है, मारा जाता है सच्चाई बोलने पर, तो कितने ही एक लड़की के पास ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें वो बोल दे कि आश्रम का माहौल अच्छा नहीं है, आश्रम में अच्छी शिक्षा नहीं होती है, तो अपना पढ़ाई में ध्यान दे, कुछ भी नहीं बोलती हैं ये। और उनको 2002 में इनकी छोटी बहन भी आती है, वो भी आश्रम में रहती है, वो भी आश्रम की प्रवक्ता बनती हैं और ये भी आश्रम की प्रवक्ता बनती हैं और हजारों लाखों शिष्यों को गुरुजी के अच्छे कार्यों के बारे में, गुरुजी से जुड़ने के बारे में, गुरुजी से सत्संग करने के बारे में प्रेरित करती हैं लोगों को। लेकिन जब आज बापूजी पे आरोप लगाया जाता है तो ये भी बापूजी के आरोप में सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन जब ये प्रवक्ता थी तब अपने ही मुख से गुरुदेव की अच्छाइयों का बयान, गुरु में शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, इससे करके लाखों लड़कियों को ये जोड़ती हैं। तो संचालक क्यों बनी रही है, क्यों नहीं इन्होंने इसका विरोध किया? अगर इनको धमकाया जा रहा था तो जो लड़की के साथ रेप होता है वो कभी उस बंदे की अच्छी बातें नहीं कहती हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में कसक होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में पीड़ा होती है। वो ये नहीं बोलेगी कि मेरे वो गुरुजी बड़े अच्छे हैं, वो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं से बहुत क्या तुम्हें एक ऐसी उन्नति की स्थिति पे ले जाएंगे जो तुम्हारा शारीरिक रूप से हनन करता है। कभी भी वो लड़की अगर फोर्स किया जाए तो वो कभी भी उसके अच्छाइयों का गुणगान नहीं करेगी। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आश्रम में लड़कियां अनुष्ठान करने आती हैं और वापस जाती हैं, कोई भी उन पर पाबंदी नहीं होती। जिस तरह से मेरी बहन जी ने बोला है कि आश्रम में बंद करके पकड़कर उनको रखा जाता है, तो मैं बात को क्लियर करना चाहूंगी कि मैं खुद अहमदाबाद आश्रम में गई हूँ। मैंने 4 बार अनुष्ठान किए हैं 15-15 दिन के, और वहाँ पर और भी लड़कियां आती हैं और किसी को भी किसी तरह से बंद करके नहीं रखा जाता है। खुली छूट होती है आश्रम में आने की, अनुष्ठान करने की। कोई ना कोई पीड़ाओं से कहीं से बंधन बनाकर नहीं रखा जाता है। साबरमती तट पर जो आश्रम है बड़े आराम से जाया जाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहती है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी यातनाएं होती हैं। वहाँ पर जब इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी यातनाएं होती हैं। तो वो लड़कियां आज जब ये कहती है इनके पास एनर्जी आई है, जो लड़की ने इल्जाम लगाए हैं, जोधपुर की लड़की ने इल्जाम लगाए हैं, तो इनके वो एक एनर्जेटिक एक इनको इनर्शिया मिला है। तो उन लड़कियों को इनर्शिया नहीं मिल रहा है क्या? वो क्यों नहीं आ रही है सामने? वो भी आए और बापूजी पे इल्जाम लगाए। अगर उनके साथ शारीरिक प्रार्थनाएं हुई हैं, उनका रेप हुआ है, तो उनको भी आज सामने आना चाहिए। आज तो पूरा सारी जनता उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, कहीं ना कहीं सब कुछ उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो गुजरात की महिला अध्यक्ष हैं लीला बहन अंकोलिया ने पूरे महिला आश्रम में हर एक लड़की से अलग अलग कमरे में बयान लिए हैं कि कहीं आसाराम बापू से आपको प्रताड़नाएं तो नहीं मिली हैं, कहीं आपका शारीरिक हनन तो नहीं हुआ है। और महिला आश्रम में 250 लड़कियों के अलग अलग बयान लिए गए हैं, जिनमें उन्होंने चाहा कि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी मिले, कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिले, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट मिले। परंतु 2 दिन के बाद महिला आयोग की लीला बहन अंकोलिया ने क्लीन चिट दी है महिला आश्रम को कि किसी भी महिला के साथ ऐसी प्रताड़ना नहीं होती थी। तो मैं एक बात कहीं ना कहीं इस संदेह को जताती है कि कुछ ना कुछ है, तभी हमारे महिला आश्रम को क्लीन चिट मिली है। अगर इन बहन की बातों में सच्चाई है तो जो 250 महिलाएं आश्रम में रहती हैं, सेवा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुधार रही हैं, परमात्मा प्राप्ति के अपने अच्छे कार्य में लगी हुई हैं, उनकी बातों में भी सच्चाई है। मुझ जैसी 50 लाख युवतियां, यूथ, टीमें यूथ आज बापूजी के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आज ही 50,000 लड़कियों को अपने साथ खड़ा कर सकती हूँ डिबेट में, जिन्होंने बापूजी के जीवन में आते ही उनका जीवन एकदम व्यसन मुक्त था, जो बिल्कुल व्यसन मुक्त था, आज इतने अच्छी जगह पर लगा है। मैं एक फ्लॉप थी, मैं हंसराज की टॉपर हूँ, आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, और सिर्फ मेरा जो आज उत्थान हुआ है बापूजी के कारण ही जीवन में आने के लिए हुआ है। तो अगर इन बहन की बात में सच्चाई है तो मैं चाहती हूँ कि न्यायालय का फैसला आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो शंका की ये आती है कि 2002 में जब इनकी बहन आई, इन्होंने आराम से उन्हें आने दिया
और ये खुद भी संचालक बनती रहती रही, खुद भी सत्संग करती रही, बापूजी का गुणगान करती रही, लोगों को उनसे जोड़ती रही। अगर ऐसा कुछ कहा तो ये अपना कार्य रोकती और कहीं ना कहीं आश्रम से निकलने की, अन्यथा अपनी बहन को आने तक का तो उनको नहीं करती है बिल्कुल।